मेरे देवाधिदेव महादेव को देखिए, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, और मेरे देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। और उसके बाद भी जैसी समस्या आपके साथ चलती है वैसी ही समस्या मेरे देवाधिदेव महादेव के साथ भी चलती है। जैसी तकलीफें आपके साथ आती है वैसी ही महादेव के साथ भी आती है, और महादेव उस तकलीफ में भी स्थिर रहना सिखा। कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने चांस बहुत कम दिया था, पर शिव की कृपा से मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, एक लोटा जल चढ़ाकर आज बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव कृपा से संतुष्ट। बाबा को हमेशा धन्यवाद देते रहो, तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो कृपा करी वो कम नहीं करी। तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा भरा पड़ा हुआ है, कोई चीज की कमी नहीं, कोई चीज की कमी नहीं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, कोई चीज की कमी नहीं। चली मां अम्बा, चली मां अम्बा अपने पिता से मिलकर देवाधिदेव महादेव के साथ वापिस कैलाश पर। देवताओं ने स्तुति करी भगवान शिव जी। आपका विवाह कराने का एक कारण था कि आपके द्वारा एक बच्चे का जन्म। तारकासुर ने एक ही वर मांगा था, मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। आपके पुत्र की जरूरत है, और भगवान से ऐसा ही प्रार्थना सब करना। घर में औलाद देना तो ऐसी देना, घर में बेटा देना तो ऐसा देना, घर में बेटी देना तो ऐसी देना जो हमारे मान को बढ़ाए, सम्मान को बढ़ाए और संस्कारित हो, सबको लेकर चले, ऐसी कृपा है। देवाधिदेव महादेव एक बेटे की जरूरत है, क्योंकि वही तारकासुर को मारेगा। अब तारकासुर फिर निवेदन करें कि भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं है। असुर भी हैं तो भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, देवता हैं तो वो भी शिव जी का गुणगान करते हैं। गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी जो हैं सब शिव का गुणगान करते हैं। शिव के गुणगान के बिना ये रहते नहीं, सब शंकर का गुणगान करते। महाराज और हम तो हमेशा कहेंगे कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम लेते रहना चाहिए। ना जाने कौन सी घड़ी ऐसी आए कि तकलीफ भोगना पड़े, उससे अच्छा है कि भगवान का नाम लेते लेते वो घड़ी निकल जाए। अभी कल की घटना है राजस्थान की। राजस्थान में जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी एक बस,
ऐसी बस थी, सब आराम से सो रहे थे और ऐसी बस का एसी का कोई पाइप फट गया और उसमें आग लगी। पचास से 60 यात्री उसके अंदर थे और कुछ तो शरीर में आग लगे लगाए ही निकल कर भागे, कुछ सीट पर से उठ भी नहीं पाए और कुछ निकल गए। उसमें कई लोग उसी बस के अंदर धधकती हुई बस में ही समाप्त। ये व्यासपीठ लोनी गांव से शिव महापुराण की कथा में इस व्यासपीठ के माध्यम से शिरडी से सभी शिव भक्तों की ओर से उस बस दुर्घटना में जितने भी जीवों के प्राण गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हों। उनके परिवार जो बहुत दुखी हैं उनको बल प्रदान करें। 5 बार उन सभी जीवों के लिए आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 जीवन का कोई भरोसा नहीं, खुश होकर जियो। जो समय परमात्मा ने दिया है उसको आनंद के साथ जियो। तारकासुर का संहार करना है। गंगा जी को दिया गया और गंगा जी की 6 धार से एक बेटे ने 6 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनको कृतिकाओं ने एक जगह पर इकट्ठा कर कर गंगा का जल छोड़कर एक कर दिया। उन्हीं का नाम षडानन कार्तिकेय हो गया। उन्हीं का नाम षडानन कार्तिकेय। षडानन कार्तिकेय जी, ये कार्तिक महीने में जो आप कथा सुन रहे हो ये शिव जी के पुत्र के नाम से ही है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने सूचना करी, देवताओं से कहा तुम घबराओ मती, मेरे पुत्र कार्तिकेय तारकासुर का संहार करेगा। जाओ कार्तिकेय तारकासुर का संहार करो। कार्तिकेय चले। इतने में मां जगज्जननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी ने रोक लिया। पार्वती जी बोली कार्तिकेय जरा रुको, तुम जिस तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हो वो तारकासुर साधारण नहीं है। हे असुर, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, असुर है, देवताओं को परेशान करा, सबको परेशान करा, पर वो शिव जी का मान रखता है, शंकर जी का सम्मान करता है। उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसके हृदय में शिव बैठा हुआ है, शंकर बैठा। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा मां आप चिंता न करिए, बाण तो छोड़ूंगा पर वो तारकासुर के हृदय में नहीं लगेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर ने जो षडानंद कार्तिकेय जी को देखा तो कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर ने हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर नमन किया। कार्तिकेय जी मुस्कुराने लगे। तारकासुर ने जैसे ही नमन करा वैसे ही मुस्कुराए। तारकासुर शिव जी की
भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय जी की मुस्कुराहट को देखकर अब तारकासुर ने विचार कर कर कह दिया देवाधिदेव महादेव से अब मेरे प्राण छूट जाए तो मुझे गम नहीं, क्योंकि मैंने आपके पुत्र के चेहरे की मुस्कुराहट देखी। दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है आपके चेहरे की स्माइल, प्रसन्नता। हम तो कई लोग कथा में आते हैं और एकदम ऐसे सिर पे पल्लू वल्लू डाल के एकदम ऐसे बैठे रहते हैं ना। हम तो उनसे कहते हैं तुम्हारे घर में जाकर रह लो, ऐसे कथा में मत आओ, ऐसे बैठने से कौन सा फायदा। कथा में आयो, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा प्रसन्न हो लो। तुम्हारे चेहरे की स्माइल तुम्हारी दुनिया की सारी औषधि है, सारी औषधि। हमने कई लोगों को देखा है कि वो योगा करते हैं और योगा करने में वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में हा 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 ऐसे हंसते हैं। तो हमारा निवेदन है, योगा में हंसने से अच्छा है अपने घर में अगर तुम खिलखिलाकर हंस लोगे तो फिर तकलीफ क्या है। अभी हमने जलगांव में कहा था इन दांतों के लिए, क्या बोला था, इन दांतों से हंस लीजिए खिलखिला के। अभी जलगांव में कहा था इन दांतों से हंस लीजिए खिलखिला के, वरना बुढ़ापे में गिरेंगे हिल हिला के। क्या मतलब का खिलखिला? इसलिए इन दांतों का सदुपयोग करो। अरे फोटो खींचते ना तो फोटो वाला भी कहता है तुम कितना भी सज धज के चले जाओ तो फोटो वाले के सामने जाकर बैठोगी ना तो वो भी कह देगा आई तुम चाहे स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है ए आई स्माइल प्लीज। तो तुम फोटो वाले से क्यों, मैं तो तैयार होके आई, श्रृंगार करके आई, गजरा लगा के आई, लाली लगा के आई, नैनों में सुरमा लगा के आई, पाउडर लगा के आई, अब तो मेरा फोटो अच्छा आना चाहिए। तो फोटो वाला कह देगा आई ऐसे फोटो अच्छा नहीं आता, तुम कितना भी तैयार हो लो, फोटो वही अच्छा आता है जिसमें तुम्हारी स्माइल होती है, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो। थोड़ा मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खुश होकर जियो। तारकासुर ने षडानंद कार्तिकेय जी के चेहरे की स्माइल देख ली, प्रसन्नता देखी, और चेहरे की प्रसन्नता जो देखी, देखते से ही तारकासुर ने विचार कर लिया कि अब प्राण जाए तो भले चले जाए, भले जाए। तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व ने गान कर दिया, अप्सरा नृत्य कर दी, चारों तरफ आनंद हो गया, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद हो गया। समय आया, जैसे ही कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर का संहार करा, सारे देवता तारकासुर के प्राण छूटने के बाद षडानंद कार्तिकेय सब ने, तब स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भेजा और ब्रह्मदेव ने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी को देखा तो कह दिया, हे कार्तिकेय, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य आपके नाम के अंकित माह में, कार्तिक महीने में, यदि भूलवश भी एक आकाशीय दीप का दान कर देगा तो वो शिव धाम में जाने का अधिकारी बन जाएगा। ये ब्रह्मा जी का है।
इसलिए निवेदन है, महालक्ष्मी पूजन करने वालों, लक्ष्मी जी की पूजन करने वालों, माता लक्ष्मी का स्मरण करने वालों, थोड़ा सावधानी से स्मरण करिएगा। वासुकी नाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा, कौन की पत्नी है? सतशीर्षा वासुकी नाग की पत्नी सतशीर्षा। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा रहता है, शंकर जी के गले में जो सर्प होता है, उसकी पत्नी का नाम है सतशीर्षा। बोलो जरा, नाम बोलो, आवाज नहीं आई। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी है, जो शंकर जी के गले में नाग पड़ा है उसकी धर्म पत्नी। कहते हैं जब गर्भाशय के अंदर, पेट के अंदर या गर्भाशय के अंदर कोई गांठ पड़ जाती है, कोई गठान आ जाती है या पथरी हो जाती है, तो दुर्वा का जो दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो उधर, जो हरी हरी दुर्वा होती है, गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, एक बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाकर वासुकी नाग का स्मरण कर कर सतशीर्षा माता का नाम लेकर, यदि प्रातः के समय पर वो बेलपत्र और वो दुर्वा खाना प्रारंभ करा जाए तो लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं, और गर्भाशय में कोई गठान हो, पथरी हो, तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ कर देती है। सतशीर्षा नाम की इतनी महत्व है। और सतशीर्षा नाम यहां भी काम आता है जब कोई नारी के, स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई, 15 दिन 20 दिन तक रजो धर्म ही जा रहा हो, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या रजस्वला धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कारण हो, या पेट में दर्द हो, या तकलीफ हो, या कष्ट हो, तो केवल सतशीर्षा का नाम लेकर यदि शिव जी के शिवलिंग पर, जरा समझिएगा, जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग है, सतशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेलकर नंदी के पास बैठकर सतशीर्षा का नाम लेकर अगर पिया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सतशीर्षा वासुकी नाग जी की धर्मपत्नी का नाम है सतशीर्षा। शिव की बड़ी उपासक है सतशीर्षा। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ